ब्राह्मण एक ऐसा समुदाय जिसे आप एक सांचे में नहीं ढाल पाएंगे। ये कब क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कई बार इन्हें स्वयं भी आभास नहीं होता। इनका योगदान हमारे समाज में अद्वितीय है और इसी को भांपते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा दांव चला है जो आने वाले समय में इनका भाग्य हमेशा के लिए बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा एमपी सरकार द्वारा ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड के गठन के निर्णय से, जो आने वाले विधानसभा चुनावों हेतु वर्तमान एमपी प्रशासन के लिए लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर आधारित एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि मंदिर की गतिविधियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। साथ ही अब मंदिरों से लगी जमीनों की नीलामी कलेक्टर नहीं कर सकेंगे, अपितु इन जमीनों की नीलामी अब मंदिर से जुड़े पुजारी कर पाएंगे। सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। बता दें कि राज्य में लंबे समय से मांग की जा रही थी कि मंदिरों में प्रशासन का दखल बंद किया जाए और पुजारियों को उनका अधिकार दे दिया जाए। वहीं अब उनकी मांग को पूरा कर दिया गया है। सीएम ने सभा में ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा की है, इसलिए उनके कल्याण हेतु हम ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे। परशुराम जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में चर्चित कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उपस्थित थे। सीएम ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना करने से पूर्व कहा था, महाराज जी ने कही है कि ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है। अगर आप देखेंगे तो हम सबको बहुत गर्व होता है और यह कहते हुए गर्व होता है कि ब्राह्मण धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, परंपरा और संस्कृति को संरक्षित करने का काम करते हैं। ब्राह्मणों ने यज्ञों, हवनों, शस्त्र शास्त्रों सबको सुरक्षित रखने का काम किया है। ऐसे कितने विद्वान हैं। वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत लिखी, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और हर क्षेत्र में ऐसा विद्वान है, इसीलिए हमारे धर्म के रक्षक हैं। उनके कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसका क्या असर पड़ेगा? इस निर्णय से भारतीय संस्कृति एवं राजनीति में क्या व्यापक परिवर्तन हो सकता है, इसका कोई अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कुछ ही माह पूर्व कर्नाटका सरकार ने भी एक क्रांतिकारी निर्णय में मंदिरों का स्वामित्व अपने हाथों से स्थानांतरित कर मंदिर के पुजारियों के हाथ में दे दिया। तो क्या यह निर्णय चुनावी लाभ के परिप्रेक्ष्य से लिया गया है? हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो सबसे बड़ा मुद्दा था एमपी में SC/ST एक्ट में संशोधन और इससे उत्पन्न सवर्ण वर्ग विशेषकर ब्राह्मणों में आक्रोश। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि इस अधिनियम से ब्राह्मणों एवं ठाकुरों पर अत्याचार और बढ़ेंगे और हुआ भी वही। ऐसे में एक संभव कारण है जिसके पीछे मंदिरों का स्वामित्व ब्राह्मणों के हाथ में दिया जा रहा है, परंतु कर्नाटका में तो ऐसा नहीं हुआ था। तो वहां ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? असल में मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से छुड़ाने हेतु व्यापक स्तर पर आंदोलन एवं प्रदर्शन देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में मंदिरों का स्वामित्व पुजारियों के हाथ में देना न केवल समय की मांग है, अपितु भारतीय संस्कृति के हित में एक नैतिक कर्तव्य भी है। इतना ही नहीं, भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान हेतु यह अवश्यंभावी है कि भारत को सांस्कृतिक रूप से और अधिक सशक्त बनाया जाए। इस कार्य में पहले से ही गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम इत्यादि जैसे राज्य सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस एक नेक कार्य में वह पीछे छूट जाए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पे अवश्य साझा करें।